सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया में जो एवरेज एज है ना, जब नशे में बच्चा जाता है वो 10 साल की उम्र है। कितनी है? इन एज बिटवीन 10 to 17 years in India we have more than 1.5 crore students, children who have been indulged in this drug addiction। तो आप समझ सकते हैं कि हम स्कूल में क्यों आए। हो सकता है आप ऐसे कई बच्चे या कई बार टीचर भी बात कर रहे हो, यार बच्चे तो छोटे हैं, 8वीं क्लास का बच्चा है, इसको क्या बताना है ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया है कि 10 साल का बच्चा हमारे इंडिया में ड्रग एडिक्ट हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक और फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माय हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि हम मुझे ज़रूर सुनना और जो बाकी भी आएंगे उनको भी ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर कोई एक बात आपके दिमाग में बैठ गई तो हो सकता है कि यू विल नॉट बी इन दैट डर्टी पॉन्ड। क्यों कहा मैंने पॉन्ड? क्योंकि ये डर्टी पॉन्ड है, आप इसमें घुसे दलदल है, बाहर नहीं आ पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम सीरियस थिंग्स अबाउट दिस। पिछले 10 साल में 70% नारकोटिक्स का यूसेज जो है वो इंडिया में बढ़ा है। इट्स एन अलार्मिंग स्पीड एंड इट्स गोइंग विद एन अलार्मिंग स्पीड। 10 साल में 70%। और मैं आपको बताऊं कि 10 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की नशे में इस समय इंडल्ज है। नशा वो कोई भी हो सकता है, जैसे मैम ने आपको बताया, इट कैन बी एनीथिंग। प्रॉक्सीप्रोफीन एक ड्रग आता है, वो उसका हो सकता है, कैनबिस का हो सकता है, हीरोइन का हो सकता है, कोकेन का हो सकता है, इट कैन बी सिगरेट, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी एनीथिंग। गाइज, आपसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आज समझ गए ना कि आपके साथ कोई भी इस तरह की बात करे कि आज सिगरेट पीते हैं, तो एक बात याद रखना कि ये सेशन आपके स्कूल में हुआ था और आपने मज़े के लिए भी उस सिगरेट को अपने मुंह में नहीं लगाना है, क्योंकि वंस यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट यू विल बी एडिक्टेड टू इट। एक बार करने से, जैसे मैम ने कहा, आप एडिक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो आपको ना थोड़ी देर के लिए एक मज़ा देगा। आज भी हमारी 10% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो साइकियाट्रिक इश्यूज से गुजर रही है। किसी ना किसी को किसी तरह का डिप्रेशन है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है 10% पॉपुलेशन को जो इन इश्यूज से गुजरती है। और ये जो ये ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, ये आपको ना थोड़ी देर के लिए ऐसा मज़ा देते हैं व्हेन यू फील कि यू हैव बीन कनेक्टेड टू हेवन। लेकिन जब आप 1-2 घंटे बाद दुनिया में वापस आते हो ना, तो फिर आपको उसी हेवन में जाना होता है, लेकिन तब तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि दोस्त और दोस्ती स्कूल में ही रखिए या ट्यूशन में ही रखिए, और आपने ये खुद खोजना है कि आपके दोस्त अच्छे कौन हैं। आजकल मैं स्कूल में ट्रेंड्स देख रहा हूँ, हमारे साथ ज्योतिपुरम के SHO साहब बैठे हैं। स्कूल में ये मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि स्कूल के बाहर कुछ बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, वो स्कूल के नहीं होते हैं, वो बाहर खड़े होकर हो जाते हैं। और जब आप लोग बाहर जाते हो ना, तो वो आपको मिलते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं 11th-12th को मैं खासकर बताना चाहूँगा, वो शायद घर ना जाएं स्कूल के बाद, वो उनके साथ चले जाएं। ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा आप करते हो, लेकिन ऐसा होता है ना। Like there have been reports where outsiders stand in front of the school, और जब छुट्टी होती है तो बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। और क्या करते हैं, ना टीचर्स को पता है ना पेरेंट्स को पता है, और बच्चे जो हैं वो तो बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उनके साथ उस समय मज़ा आ रहा है। जो बैड थिंग्स होती है ना, बैड थिंग्स, वो हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। अपनी दोस्ती अपने स्कूल तक रखिए, अपने ट्यूशन तक रखिए, और हो सके तो अपने टीचर को, मैं टीचर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को एक ऑब्वियसली एक लिमिट सेट होती है, एक सर्टन लिमिट होती है, लेकिन उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार कीजिए, ताकि कल को अगर बच्चा किसी तरह के भी साइकियाट्रिक इशू से गुजर रहा है, वो आपके साथ बात कर सके। क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो बाहर किसी को ढूंढेगा। अगर उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है जो उसकी बात को सीरियसली लेगा, वो बाहर किसी को ढूंढेगा। और बाहर ये जो बिजनेस फैल रहा है ना, मैंने आपको बताया 70% जो है पिछले 10 साल में नशा बढ़ा है, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। You go to them and they will definitely try to trap you in this because it's their business. They are here to earn money. और छोटे बच्चों को वो पहले टारगेट करते हैं। मैंने बता दिया 10 साल का बच्चा, 10 से 17 साल के बच्चे हमारे इंडिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इसमें इंडल्ज हैं। एंड यू नीड टू टेक सीरियस नोट ऑफ दैट एंड बी फ्रेंड विद योर मॉम एंड डैड एज वेल। अपने माँ बाप के साथ जरूर दोस्ताना व्यवहार रखिए। आपको डांटते हैं, आपके भले के लिए डांटते हैं। गुस्सा नहीं हो जाना कि मम्मी पापा हर समय डांटते रहते हैं। टीचर्स का भी मैंने बता दिया, मम्मी पापा का बता दिया।
और अपने जो वीक स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो 99% लेते होंगे, कुछ 90% लेते होंगे, कुछ 70 लेते होंगे, कुछ को शायद पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी आती हो, ऐसे होते हैं 1-2%। आप उनका ख्याल रखिए। नॉलेज इफ नॉट शेयर्ड विल गो वेस्ट। आपको सब कुछ आता है, आप किसी को बता ही नहीं रहे हो। अगर आपके टीचर आपको बताए ना तो आप कैसे सीखोगे? तो यू कैन बी टीचर ऑफ योर फ्रेंड एज वेल। आप बैठते हो, उसको बताओ। हो सकता है उसको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम हो रही हो कि मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आती, और वो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार बच्चे उसको एक बड़ा सीरियस इशू बना लेते हैं, दे गो ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। आपके यहाँ आते ही मैंने सबसे सुंदर जो चीज देखी वो देखी सरस्वती माता की तस्वीर है। कौन सी माता है ये? एवरीबडी नोज दैट। तो एक मंत्र बताता हूं, उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हरिओम सरस्वती महाभागे वर्धे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी देहि विद्या महेश्वरी। इसका सिंपल मतलब है कि हे सरस्वती माँ, आप हमें विद्या दीजिए। तो आपके टीचर जो हैं वो सरस्वती माता के रूप ही हैं। उनकी बात सुनिए और इस दलदल की तरफ मत जाइए। मैं कुछ और भी आपको बातें बताता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और ड्रग अब्यूज़ पर मैं बात इसलिए भी करना चाहता हूँ, शायद कहीं ना कहीं कोई मेरे करीबी हैं, दे हैव बीन इंडल्ज्ड इनटू दिस, और बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो आज का टाइम है, डरना किसी से नहीं है। एक्सप्रेस योर सेल्फ व्हेन यू गो आउट एंड मीट समबडी, लेकिन आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। होता है ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। आप में से कई लोग शादियों में जाते होंगे, कई लोग दूसरे स्कूल्स में जाते होंगे, कुछ आपके पास खड़े होंगे तो आपको नेगेटिव वाइब आएगी, आपको किसी के साथ पॉजिटिव वाइब आएगी, लेकिन उनसे बातचीत करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दे आर टेकिंग यू इनटू ए रॉन्ग डायरेक्शन, तो आप उनसे दूर हटिए। पहला स्टेप मत उठाइए, क्योंकि मजे के लिए जो पहला स्टेप उठाया जाता है ना, इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स, अक्सर बच्चे उसके एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? आवाज ही नहीं आ रही यार, कमाल है यार। 8वीं के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, कुछ तो बोलो। प्रॉमिस योर सेल्फ टूडे। और मैं आपको बता दूं, मैं ये पिछली बार भी बताया था जब हमारा सेशन हो रहा था, और बड़े लोग हैरान भी हो गए उसमें, कि अक्सर जो स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में कि लड़के ही ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी होती हैं। और आई हैव सीन मैनी सच केसेस इन अवर सोसाइटी कि जब लड़कियां ड्रग एडिक्ट हो जाती हैं एंड दे कांट कम आउट ऑफ दैट। और मैं आपको एक आपने ना स्टोरी कोई पढ़ी होगी जिसका मोरल होगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पढ़ा है कोई स्टोरी ऐसी पढ़ी है छोटे होते? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। लेकिन जो ड्रग्स की दुनिया है ना, ये आपका विल तो होगा बट देयर इज नो वे। आप फोर्सफुली आपका विल वहां पे करवा दिया जाएगा, आपका मन बड़ा करेगा, लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। उसके आगे 25 साल तक की उम्र होती है, फिर भगवान से मिलने का रास्ता होता है। जब टीचर्स डे होता है तो आपको बड़ी बड़ी बातें पूछी जाती हैं, आप डिबेट्स करते हो कि क्या बनना चाहते हो। तो कोई कहता है मैं सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहता हूँ। आजकल people are talking about, kids are talking about शीतल देवी. Who knows about शीतल देवी? आप उठिए जरा प्लीज। Who is शीतल देवी? Right. She is a female para archer, armless para archer, number 1 in the world and only para archer without arms. तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने पिछली बार भी उनकी एक एग्जांपल दी थी कि वो उस जगह से हैं जहां आज भी पहुंचना मुश्किल है, और आज वो दुनिया की नंबर 1 पैरा आर्चर बन गई हैं, और हम लोग तो हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिविटी ऑल द टाइम्स। और जो ड्रग्स है ना, एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, आपको उससे दूर रहना है। अब आप 8th में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ये जो बिजनेस है ड्रग्स का, ये इलीगल बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। एंड देयर प्राइम फोकस इज किड्स लाइक यू। आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, आपने कहीं जाना होगा, तो ऐसा एक बंदा बाहर बैठा होगा जो आपको फर्स्ट टाइम वो पैसा दे देगा, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आएगा क्यों दिया, लेकिन आप उस तरफ सोचोगे नहीं। क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि आपको जिस चीज के लिए पैसे की जरूरत थी वो आपको मिल गए। आपको रेस्टोरेंट अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था, आप चले गए। लेकिन दूसरी बार आप जब जाओगे ना, वो
आपसे फिर कुछ एक्सपेक्ट करेगा, वो आपको कोई नई चीज दिखाएगा, आप सोचोगे यार इसने मेरे पैसे दिए थे, इसकी बात सुन लेता हूं। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप उसकी बात सुनोगे, उसकी बातों में आ जाओगे। वो आपको शायद फर्स्ट टाइम होगा तो एक सिगरेट दे, तो आप बोलोगे यार नहीं, मैं तो इसके एहसान तले दबा हुआ हूं, तो एक पफ लेने में क्या जाता है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। आपका हो सकता है कि बाहर का बंदा अच्छा दोस्त बना हो और वो आपको धीरे धीरे उसमें धकेल रहा हो, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर समय इसके बारे में सोचना है। व्हेन यू आर एट स्कूल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बी पॉजिटिव, बी कंस्ट्रक्टिव। कोई भी बात करनी है अच्छी बात कीजिए, और जो कमज़ोर आपका साथी है ना, उसका हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज अगर आप उसका हाथ पकड़ लोगे ना, उसको सिखा दोगे ना कि मैथ्स का ये सम कैसे सॉल्व करना है, हो सकता है वो टीचर से पूछने से डर रहा हो, लेकिन अगर आप सिखा दोगे ना, वो जो स्ट्रेस लेवल उसके दिमाग में होगा ना, वो कम हो जाएगा। जहाँ तक पैसे की बात है ना, पैसे आप अपने माता पिता से ही लीजिए जब ज़रूरत हो, किसी और से कभी भी मत लो। जब आप लोगे तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई गलत बात होगी कि एक स्ट्रेंजर आपको बिना मतलब के 100, 200, 500 रुपये दे गया। और ऐसे लोग बाहर हमेशा खड़े रहते हैं, खासकर 11th-12th के जो बच्चे हैं। व्हेन यू विल, जब अभी पटियार सर ने कहा, डीएसपी साहब ने, व्हेन यू विल गो टू कॉलेज यू विल सी सच सिचुएशंस। मैं देहरादून से कॉलेज किया हुआ है, मैं 4 साल देहरादून में रहा हूँ। आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई मीन शॉक्ड टू सी दैट कि ड्रग्स किस तरह से वहाँ पे बच्चों को कंट्रोल करता है। और अभी थोड़े दिन पहले देहरादून के ही एक कॉलेज की खबर है कि 2 स्टूडेंट्स वर अरेस्टेड बिकॉज दे वर सेलिंग ड्रग्स इन द कॉलेज टू अदर स्टूडेंट्स। तो आपको मैं देखो, आपको ये सिचुएशन पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहें। देन आई वेंट टू इंग्लैंड। मैं 4 साल इंग्लैंड में मैंने अपनी पढ़ाई भी की, मैंने जॉब भी की। तो आई हैव सीन सिनेरियो, डेवलप्ड कंट्री है लेकिन ड्रग्स से वो भी नहीं बच पाई। लेकिन आपको मौका मिला है, आज यहाँ सारे आए हैं, आपको बता रहे हैं। तभी मैंने कहा कि आपस में बात ना करके ना इस चीज़ को सीरियसली लीजिए एंड टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल अबाउट दैट, कि आज स्कूल में ये हुआ, हमें ड्रग्स के बारे में बताया गया, ये बताया गया, क्या पापा हमें किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, कोई हमारा नेबर है उससे पैसे लेने चाहिए या नहीं। दे विल टीच यू वेल, आपको ये पूरी अच्छी तरह समझा पाएंगे इस बारे में। डोंट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू एंड योर लाइफ, क्योंकि ड्रग्स में मज़ा तो बहुत आता है, आपकी लाइफ जो है वो कट शॉर्ट हो जाती है। आप समझ में ही नहीं आता आपको कि आपको करना क्या है। आपका सिर्फ 3-4 काम है व्हेन यू आर एट दिस स्टेज। स्कूल टाइम पे आइए, पढ़िए, स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाइए। मैंने पिछली बार भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में थी तो मैंने भी उनको बोला, लेकिन आपकी भी एज 18 साल से कम है, लेकिन आप कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाइए जब आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकें जो प्रोडक्टिव हो, आपके दिमाग को वो चैनलाइज करे। अब आप बोलोगे कैसे ग्रुप्स बनाएं, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। चूज एन एरिया इन ज्योतिपुरम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, मेक 2 or 3 ग्रुप्स। प्रिंसिपल को बोलिए कि हमें 2-3 ग्रुप बनाने हैं और हर वीक 1 घंटे का समय निकालिए, उस जगह को साफ कीजिए, ठीक है ना। स्वच्छ भारत अभियान सब जानते हैं। यू नीड टू चैनलाइज। ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन में टीचर्स को बोलूँगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाएं जिनके बारे में आपको क्लास में ना पढ़ाया हो, और फिर आपकी ग्रुप डिस्कशन एक दिन आप प्रिपेयर करके आए तो उनके बारे में बात कीजिए। और कुछ ऐसा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होना चाहिए जब आपको प्राइज भी दिए जाएँ अगर आप अच्छा करें, तो दिस विल चैनलाइज इन यूर एनर्जी इन ए पॉजिटिव वे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों में जाओगे ना, कि मैं बाहर बोले निकला उठे, पार्क कब जाऊँ, मैं घूमने कब जाऊँ, मम्मी पापा को चीट कैसे करूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होंगी तो वो गलत भी हो सकती हैं आपकी लाइफ के लिए। तो कोई भी अगर ड्रग के बारे में आपके साथ बात करे, कैसी बात करे कि आपको ड्रग में इंडल्ज करने की कोशिश करे, तो आप उससे बात करोगे? सो गए सारे? सेव योरसेल्फ फ्रॉम ड्रग्स। एडिक्शन आसान हो जाती है। इट टुक अस मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम बिकमिंग अ मैन। पहले हम एनिमल थे, फिर हम सोशल एनिमल बने। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, इट गिव्स अस कपल ऑफ मिनट्स एंड वी बिकम एन एनिमल अगेन। तो उस चीज़ से बचना है। बचोगे ना? थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।